श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नारी शक्ति। देखिए, सर्वप्रथम मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं कि हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम आदि शक्ति दुर्गा काली लक्ष्मी सीता सावित्री हो, अनसुईया घोषा लाजवती विदुला हो तुम्ही गार्गी हो। देवों को उपजाने वाली देवी क्या क्या दूं नाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम उमा सिया ब्रह्माणी हो, रुक्मिणी तुम्ही गंगा मैया, राधा हो मीरा बाई हो, तुम ही हो जीवन की नैया। तुम उद्भव हो स्थिति तुम्ही, लय करना भी है काम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो, श्रद्धा हो तुम्ही महामाया, तुम ही तो प्रकृति स्वरूपा हो, जिसने सारा जग भरमाया। महिमा है अपरम पार देवी है बारंबार प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। हमारे देश में नारियों की पूजा हमेशा से होती रही है, क्योंकि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सीता और सावित्री के रूप में हमेशा भारत में नारियों को पूजा गया है। अनसुईया घोषा लाजवंती विदुला गार्गी जैसी सती और विदुषी नारियां हमारे भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुई हैं। सीता, पार्वती, सरस्वती, रुक्मिणी, राधा और मीरा जैसी नारियों ने हमारे देश में ही जन्म लिया है। नारी श्रद्धा स्वरूपा है, प्रकृति रूपिणी है, महामाया है, भक्ति का स्वरूप, भक्ति स्वरूपा है। ऐसी नारी शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नारी शक्ति के लिए लिखा है कि तू ही जग का पालन करती, तू ही जग की माता, तेरे बिना कहां इस जग में कार्य सफल हो पाता। अर्जुन भीम कर्ण राणा से तूने सुत उपजाए, तेरा दुग्ध पान करने को सर्वेश्वर भी आए। राम कृष्ण से बालक जन्मे तू उनकी महतारी, तेरे ही बल पर चलती है या जीवन की गाड़ी। नारी उद्भव, स्थित और प्रलय का आधार है। अर्जुन, भीम, कर्ण और राणा जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली नारी है, जिसके दुग्ध का पान करने के लिए सर्वेश्वर भी जिसकी गोदी में खेले हैं। राम और कृष्ण जैसे बच्चों की मां नारी ही है। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की बलवेदी पर तूने भेंट चढ़ाई, कूद पड़ी रणचंडी बनकर रण में लक्ष्मीबाई। तूने ही अपने पति को यम के फंदे से छुड़ाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को तूने बाल बनाया। धर काली का रूप सदा देवों की विपदाकारी, तेरे ही बल पर चलती है जग में सृष्टि सारी। नारी शक्ति ने ही लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लिया। नारी ने ही सावित्री बनकर यमराज के फंदे से अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया, तथा नारी शक्ति ने ही काली का रूप धारण कर रक्त बीज जैसे निशाचरों का हनन किया। परंतु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीता अनसुईया की शक्ति कहां चली गई। गार्गी परम विदुषी थी, जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि के साथ शास्त्रार्थ किया था। वह ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया। हे भारत की माताओं, अगर तुम नहीं जागी तो देश के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ओ भारत की माताओं, तुम आज अगर जग जाओ तो दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। सोए हैं उन्हें जगा दो, जागे हैं उन्हें उठा दो, सबको सुमार्ग दिखला दो, कर्तव्य उन्हें बतला दो। करके करुणा हम सब पर, निर्बल को सबल बनाओ और दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। हो राम कृष्ण और हलधर,
अर्जुन से बालक घर घर, भारत का पद बंधन हो, भारत का पद बंधन कर फिर से कृतार्थ हो जग भर। माताओं तुम माताएं अपने को अगर बनाओ तो दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। भारत को स्वर्ग बनाना तुम्हारे हाथ में है। राम कृष्ण जैसी संतानों को जन्म देना तुम्हारे हाथ में है। तुम नर की शक्ति हो, भारत को सुमार्ग दिखाना तुम्हारे हाथ में है। परंतु जब तुम्हें ही दिखाई नहीं देता तो रास्ता कैसे बताओगी? हमारे देश में तो हमेशा तुम्हारी पूजा होती रही है। पूजी गई है नारियां इस देश में सदा, उनको झुकाती शीश क्या दुनिया सकल नहीं। कहता है कौन नारियों में कुछ भी बल नहीं है, सच तो ये कि इनको हराना सरल नहीं। नारी शक्ति को हराना कोई आसान बात नहीं है। शुंभ निशुंभ ने जब दुर्गा जी के पास दूत भेजकर संदेश कहलाया कि वह मेरे साथ विवाह कर ले, तो दुर्गा ने कहा कि पहले मेरे साथ युद्ध होगा, अगर वह जीत जाता है तो मैं उसकी पटरानी बन जाऊंगी। आखिरकार शुंभ और निशुंभ दुर्गा जी के हाथों से मारे गए। वाह रे नारी शक्ति, तुम अगर अपने पे उतर आओ तो आज तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालने वाला हिम्मत ही नहीं कर सकता। परंतु गलती स्वयं तुम्हारी है कि तुम अपनी शक्ति को भूल चुकी हो। तुम्हें जो अबला कहे जगत में वही है भूला हर एक पग में। नरों की जननी नरों की भरनी, नरों से निर्बल नहीं है नारी। अरे तुम इतनी निर्बल कहाँ हो कि तुम्हारा अपमान हो रहा है और तुम उसे अपना सम्मान समझ रही हो। सिखलाते हो क्या नारी को वह सोती रहे बेहोश रहे? तुम तो उसका अपमान करो, वह मौन रहे खामोश रहे। सच तो यह है कि तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान नहीं रहा, वरना तुम तो रत्नों की खान हो। तुम्हारी कोख से ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों का जन्म हुआ है। तुम्हें चरित्रवान बनने की जरूरत है, गुणवान बनने की जरूरत है। देश का उत्थान तभी हो सकता है जब तुम अपने चरित्र को संभालोगी। जगत में नारी रत्न की खान, इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान। माताएं जिस देश में होती सच्चरित्र गुणवान, उसी देश को तो मिलता है जग में उच्च स्थान। हो जाए यदि नारी जाति को मात्र धर्म का ज्ञान, तब तो राधे श्याम देश का निश्चय है उत्थान। जगत में नारी रत्न की खान। एक कवि ने लिख दिया कि प्रत्येक पुरुष नारी की ही देन है और वही पुरुषों के जीवन का कल्याण कर सकती है। पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के मृदुल अंक में निहित पुरुष के जीवन का कल्याण। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र एक कुल दीपक है तो पुत्री दो कुलों को प्रकाशित करती है। अब पुत्र के द्वारा एक कुल की लाज डूबेगी तो पुत्री दोनों कुलों की लाज डुबा सकती है। उसे पर्दे में रहने का अधिकार दिया गया, पुरुषों की समानता से दूर रखा गया। अनुशासित जीवन, माता पिता की मर्जी से विवाह, खेल कूद मनोरंजन में पुरुषों के साथ भाग नहीं दिया गया, निरंकुश नहीं रहने दिया गया। पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म बताया गया। अश्लील कपड़ों का तिरस्कार किया गया, सतपन पर जोर दिया गया, सड़कों पर नृत्य करने को मना किया गया, विधवाओं को श्रृंगार करने से रोका गया, शिक्षा में उन्हें विदुषी बनाया गया। दूर दूर स्कूल होने के कारण कुछ नारियां पढ़ने से वंचित रह गईं। पहले इनका विवाह भी जल्दी कर दिया जाता था। फिर हमारे कुछ कवियों ने नारी की दशा सुधारने के लिए कविताएं लिखना शुरू कर दिया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यानी हे भारत की नारियों, तुम बहुत दुखी हो। बच्चों का पालन पोषण करना ही सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य रह गया है। तो किसी कवि ने यह भी लिख दिया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर किसी कवि ने लिख दिया कि रही सदा अनुरूप नरों के, किंतु उपेक्षित दास अभी है। जब नारी सम्मान बढ़ेगा भारत का कल्याण तभी है। अर्थात नारी की उपेक्षा हो रही है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, तभी भारत का कल्याण संभव है। तो फिर किसी कवि ने लिखा, युग युग से नर की दासी बन, जिसने सही यातना भारी, सूर सपूतों की हो जननी, महापीड़िता भारत नारी। कवि ने कहा कि तुम्हें युगों युगों से
दासी बनाकर रखा गया है। तुम तो सूरवीरों की माता हो, फिर यातना क्यों सह रही हो? तो किसी कवि ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ें बेटियां, शिक्षा तभी सफल होगी जब नारियां भी पढ़ लिख कर दुख सुख में पुरुषों का हाथ बटाएंगी। तभी नर और नारी प्रेम से रह सकते हैं। कि नारी का उत्थान जब तक शिक्षा रंग न लाएगी, सुख दुख मिलकर बांटेंगे जब प्रीति किरण मुस्काएगी। तो एक कवि ने इस समानता को स्वीकार करके लिख दिया कि नारियां आएंगी अब नाम कमाने वाली, खुद ब खुद अपनी वो इज्जत को बचाने वाली। अब देश में ऐसी नारियां आएंगी जो स्वयं अपनी इज्जत को बचाने में सक्षम होंगी, अपने कुल का नाम ऊंचा करेंगी। ऐसी नारियां आएंगी कि बलवान अब बनेगी भारत की नारियां, दुख देश का हरेंगी भारत की नारियां, गुणवान अब बनेगी फिर से सशक्त होंगी, अबलान अब रहेंगी भारत की नारियां। यानी बड़ी शक्तिशालिनी दुर्गा काली लक्ष्मीबाई की तरह नारियां आएंगी जो गार्गी अनसुईया के समान गुणों की भंडार होंगी। कहा भाई कैसी नारियां आएंगी? बताया जिन नारियों की हमारे देश में पूजा होती रही, पूजी गई है हर घड़ी इस देश में नारी, इज्जत से उनकी बढ़ गई इज्जत भी हमारी, सोने से जिनके भाग भी हम सबके सो गए, जगने से जिनके जाग गई जाति भी सारी। मानव जाति को जगाने वाली नारियां आएंगी। अब एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि हम जिस भारत भूमि में रहते हैं उस देश का विदेशों में भी सम्मान रहा। इस पावन भूमि पर देवताओं ने भी आकर जन्म लिया है। भारत देश को धन्य है, भारतीय संस्कृति को धन्य है, भारतीय लोगों को धन्य है और हमारी परंपरा को धन्य है। विद्वानों ने लिखा कि धन्यो ही भारत देशा, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारत को धन्य इसलिए कहा गया कि यहाँ की संस्कृति अनुकरणीय है। यहाँ राम और कृष्ण की परंपरा चली आ रही है, सतियों की परंपराएं चली आ रही हैं, धर्म ग्रंथों का अनुसरण किया जा रहा है। परंतु जब हमारे देश की संस्कृति बिगड़ जाएगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो इसे कौन धन्य कहेगा? हमारी देवियों का अब बदलता ढंग जाता है, नए फैशन का घोड़ा है कहां कैसे गिराता है। तड़पता है पति घर में, तुम्हें टेनिस की सूझी है, वो आंखों को तरसता है तुम्हें काजल सुहाता है। न पूछो देवियों इसका जमाने में असर क्या है, यही विधवा बना करके तुम्हें दर दर फिराता है। आज हमारी देवियों का ढंग ही बदल गया, फैशन में इस तौर से दीवानी हो गई कि लज्जा का नामो निशान नहीं रह गया। पति बीमार पड़ा है, तुम्हें घूमने की शौक है, पति की दोनों आंखें फूटी हैं, तुम काजल लगा रही हो। क्या बताऊं जमाने की हालत कुछ भी कहने के काबिल नहीं है। दिन ब दिन गिरता जाता जमाना, कष्ट सहने के काबिल नहीं है। आज जमाने की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आज की नारी शक्ति के लिए कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी कि जीवन है संग्राम तुम्हारा, मत कायर का काम करो, डर कर इस संग्राम भूमि से नाम को मत बदनाम करो। सदाचार का पालन करके बुद्धिमान गुणवान बनो, नीति धर्म की राह छोड़कर कभी न तुम नादान बनो। अनुशासन में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करो, माता पिता दादा दादी को अच्छा नहीं तबाह करो, कुल कुठार बनकर दुनिया का सोना नहीं हराम करो। जीवन है संग्राम तुम्हारा, मत कायर का काम करो। कहा जाता है कि जीवन महासंग्राम है, हारना कायर का काम है। आज तो चारों तरफ भागम भाग मची है, कोई लड़की किसी के साथ, कोई लड़की किसी के साथ भाग रही है। क्या ये तुम्हारी कायरता नहीं है? आज के युग को देखकर कवियों को लिखना पड़ा क्या कि धन्य है मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा वेश। बदल गया सारा पहनावा मर्यादा को तोड़, अपनी अपनी मनमानी है न्यू फैशन का जोर। लाल हैं होंठ खुले हैं केस, हो रहा कैसा तेरा देश। नष्ट हुआ सारा अनुशासन, हुए पूर्ण स्वच्छंद, खान पान सब बदल गया है, बुद्धि हो गई मंद, लाज रह गई न तिल भर शेष, हो रहा कैसा तेरा देश। अरे वो मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा देश।
संस्कार सब बिगड़ गए हैं, नष्ट हुए सदग्रंथ, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले प्रकट हो गए पंथ, बढ़ रहे इससे नाना क्लेश, हो रहा कैसा तेरा वेश। आज भारत का स्वरूप ही बदल गया, मर्यादा से रहित वस्त्रों को पहना जाने लगा, नए फैशन का जोर है, देश से अनुशासन विदा हो रहा है, निरंकुशता बढ़ रही है, जिसके जो मन में आता है वही कर डालता है, खान पान भी विदेशी हो गया है, अच्छे संस्कार बिगड़ गए हैं, वेद पुराणों के बजाय समाज को बिगाड़ने वाले साहित्य बढ़ रहे हैं, इसीलिए देश में क्लेश बढ़ रहा है। अगर देश की देवियां नहीं जागी तो ये देश विनाश की तरफ चला जाएगा। कवि ने लिखा कि अगर देश की देवियां जाग जाएं, स्वयं युग बदलता चला जाएगा ये। अगर देवियां जागरण गीत गाएं, स्वयं युग बदलता चला जाएगा ये। कैसे जागना है? कवि ने बताया कि पहनावा अपना ठीक करो, नारी धर्म पर विचार करो, करना है सबसे प्रेम करो, पर अनुचित उचित विचार करो। तुमने आजादी पाई है तो क्या इतनी गिर जाओगी? मर्यादा का उल्लंघन कर क्या प्रलय जगत में लाओगी? मत भूलो निज आदर्शों को, मत परंपराएं तोड़ो तुम, जिससे समाज को क्षति पहुंचे। मत ऐसे नाते जोड़ो तुम, कुलवंती कुल में आग लगा, दुनिया में विष फैलाओ ना। जो परंपरा निभती आई उसको जड़ सहित मिटाओ ना। कितने घर इससे उजड़ गए, कितनों को और उजाड़ोगी। खुद भी आहुति बन बैठी, परिवार को उसमें डालोगी। हत्याएं बहुत हो रही हैं, लेकिन तुमको है होश नहीं। अब जरा बुद्धि से काम करो, शोभा देता ये जोश नहीं। इस रंग बिरंगी दुनिया में रंगों का मेल मिलाओ ना। जलता है दीपक जलने दो, आंचल से उसे बुझाओ ना। सब रंग अलग शोभा देते, मन को प्रसन्न कर देते हैं, और उन्हें एक में डाले तो वे रूप भयंकर लेते हैं। काट कर पैर सिर में जोड़ो तो चलने में हैरानी है। सीढ़ी को नीचे से तोड़ो तो बुद्धि नहीं नादानी है। सतवंती उसी सत्य की फिर, दुनिया में ज्योति जला दो तुम। कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला दो तुम। सर्वप्रथम मर्यादित वस्त्रों को धारण करो। नारी धर्म क्या है इस पर विचार करो। प्रेम के मामले में अनुचित और उचित का विचार करो। तुम स्वतंत्र हो, परंतु मर्यादा का इतना उल्लंघन न करो कि संसार ही समाप्त हो जाए। तुम्हारे आदर्श कहाँ चले गए? परंपराओं को तोड़कर जी रही हो। तुम्हारा अपमान हो रहा है, उसे तुम सम्मान समझ रही हो। शास्त्र में नारी शक्ति के लिए श्लोक आया है कि सतपुत्र समा कन्या गुणशीलाम श्री समन्विताम अन्यदा धनदास चैव शक्ति रूपेण संस्थिता। एक कन्या का जन्म 100 पुत्रों के बराबर है, परंतु उसके गुण और आचरण अच्छे होने चाहिए। ऐसी कन्या कमला और शक्ति के समान है, परंतु जो कन्या अवगुणों की खान है, दुराचारों से भरी है, उस कन्या का जन्म लेना ही अनुचित है। सलज्जा वैश्या नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। जिस वैश्या में लज्जा है वह वैश्या नष्ट हो जाती है, परंतु जो स्त्री निर्लज्ज है वो स्त्री नष्ट हो जाती है, क्योंकि लज्जा स्त्री का गहना है। और भी कहा गया है, कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री राम रूप पतिव्रतम। कोकिला जैसा स्वर हो, भले ही वह व्यक्ति कुरूप हो, परंतु रूपमान माना जाता है। इसी प्रकार स्त्री पतिव्रता है, चरित्रवान है, सती है। वह भले ही शरीर से सुंदर न हो, परंतु सुंदर मानी जाती है। कहा गया है, निर्गुणस्य हतम रूपम दुःशीलस्य हतम कुलम। बिना गुणों के रूप नष्ट हो जाता है और गलत आचरणों से कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए हे नारी शक्ति, जाग जाओ और सोने वालों को भी जगा दो। अरे तुम श्रद्धा स्वरूपा हो, तुम्हारी गिनती पार्वती में है, जिनके विश्वास रूपी शिव पति हैं। तुम शक्ति स्वरूपा हो, ब्रह्म से तुम्हारा नाता है। तुम भक्ति रूप हो, ज्ञान वैराग्य जिसके पुत्र हैं। तुम रत्नावली के समान हो, जिसने तुलसीदास को ज्ञान देकर तुलसी का वृक्ष बना दिया। तुम मीरा और राधा के समान हो, जिस मीरा ने सांसारिक पति का परित्याग करके सारी जिंदगी कृष्ण की उपासना की। प्रकृति स्वरूपा भी तुम ही हो, जिसकी छटा देखकर कविजन नाना प्रकार की कविताएं लिखते हैं। साथ ही साथ तुम माया स्वरूप हो, जिससे सारा संसार मोहित हो रहा है। मनुष्य रूपी पतंगे तुम्हारी माया रूपी लौ में जलकर मर रहे हैं, इसलिए माया रूपी लौ को शांत करो।
पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए। हे पुरुषों, तुम राम और कृष्ण हो, जिन्हें देखकर सारी सृष्टि मुग्ध हो गई। मंत्र की शक्ति से तुमने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया। तुम्हारे कारण नारायण को चक्र सुदर्शन लेकर आना पड़ा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी में तुम आगे रहे हो। तुम्हारी वो शक्ति कहाँ चली गई? राम कृष्ण सा बालक बनकर तुम ही जग में आए। मुग्ध हो गई सृष्टि चराचर, मनमोहन कहलाए। मंत्र शक्ति से तुमने पत्थर पानी पर तैराए। तुम्हारे कारण नारायण ले चक्र सुदर्शन आए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब में रहे अगारी। कहां जा रही आज तुम्हारे इस जीवन की गाड़ी? अरे तुम वो भीष्म पितामह हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग नहीं किया, गुरु से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। तुम वो हो जिसने पराई कन्या पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली। चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है, सदाचार ही शिक्षा है, अच्छी संगति ही सबसे बड़ी शिक्षा है, अनुशासन में रहना ही शिक्षा है। इसलिए हे देश के युवाओं, सर्वप्रथम तुम्हें चरित्र का निर्माण करना होगा। और हे देश की देवियों, तुम्हें भी अपने सत्य से विचलित नहीं होना है, अन्यथा तुम्हारी हठ बुद्धि सारे समाज का विनाश करवा देगी। आज हम भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे, आओ कृष्ण, आज फिर आओ, फिर से गिरता देश उठाओ। आओ हमें जगाओ, आकर कर करुणा को पेश। अरे वो मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा वेश। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नारी शिक्षा। देखिए, कहा जाता है कि नारी सुशीला पतिव्रता, सुत सुपुत्र सतवान, सागर तेहि के का कमी, सो घर स्वर्ग समान। सुशील और पतिव्रता स्त्री मिल जाए, घर में सुपुत्र पैदा हो जाए तो वह घर स्वर्ग के समान है। अगर कर्कशा स्त्री मिल जाए, घर में कुपुत्र पैदा हो जाए तो यही घर नरक के समान है। स्कंद पुराण में लिखा है कि यथा गंगा बगाहेन शरीरम पावनम भवेत, तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सदनम पावनम भवेत। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण घर पवित्र हो जाता है। बृहत संहिता में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब सती साध्वी स्त्री के चरणों में लौटते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पतिव्रताओं से डरते हैं। पतिव्रता अपने तेज से तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखती है। देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया की परीक्षा लेने गए तो उसने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। लज्जावती ने सूर्य का उदय नहीं होने दिया। जिसके लिए पति ही देवता है, पति ही मित्र है, पति ही मति है और पति ही गति है, वही पतिव्रता है। पतिव्रताएं 3 प्रकार की होती हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। अनुसुईया जी ने सीता को बताया था कि उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की पतिव्रता स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती। और मध्यम परिपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि की पतिव्रता पराये पुरुष को पिता भाई या पुत्र के समान देखती है। और धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असगा कहाई। जो धर्म को विचार कर कुल की लज्जा पर आंच नहीं आने देती, वह निम्न कोटि की पतिव्रता है।
वृद्ध, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अंधे, बहरे, क्रोधी आदि किसी भी प्रकार के पति का अपमान करने वाली स्त्री यमलोक में जाकर यातनाएं भोगती है। देखिए, शास्त्र में 16 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। स्तन पिलाने वाली, गर्भ धारण करने वाली, भोजन कराने वाली, गुरु की पत्नी, इष्ट देव की पत्नी, पिता की पत्नी यानी विमाता, पितृकन्या यानी सौतेली बहन, सहोदरा बहन, पुत्र वधू, सास, नानी, दादी, भाई की पत्नी, मौसी, बुआ और मामी, ये 16 माताएं होती हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। महाभारत में आया है कि विवाह में कन्याओं के घर वाले स्त्री धर्म का उपदेश देते थे। स्त्री अग्नि को साक्षी मानकर पति की धर्म सहचारिणी बनती थी और पति के सुख दुखों के हिसाब से गुजर करती थी। प्रातः काल उठकर घर को साफ सुथरा रखती थी, गृहस्थी व्यवस्थित रखती थी, पति के साथ पूजा करती थी, सास और ससुर को पहले खिलाती थी, उनके चरणों की सेवा करती थी, नैहर में माता पिता को सुख पहुंचाती थी, वही तपोधना कही जाती थी। ब्राह्मण, दीन, अनाथ और अपाहिज इनका पालन पोषण करती थी, चित्त को बस में रखती थी। देखिए, लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से कहा था कि निर्लज्ज, झगड़ालू, लड़ाई करवाने वाली, कड़वा बोलने वाली, ज्यादा बोलने वाली, सबसे बातें करने वाली, सबसे झगड़ा करने वाली, क्रोधी स्वभाव वाली, बात बात में चिढ़ने वाली, स्नेह और दया से हीन स्त्रियों को मैं ठुकरा देती हूं। अपवित्र, आलसी, ज्यादा सोने वाली, बड़ों की आज्ञा न मानने वाली, घर को अव्यवस्थित रखने वाली मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हैं। जो स्त्रियां पति को परेशान करती हैं, मैं उनसे नाराज रहती हूं, ऐसा लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से कहा। देखिए, स्त्री को बाल, युवावस्था, वृद्धावस्था तक स्वतंत्रता वर्जित है। विवाह करना आवश्यक बताया गया है, ठीक समय पर विवाह करना चाहिए। ऋतुकाल में मांसाहार वर्जित बताया गया है। गर्भकाल में स्त्री को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे पुत्र धार्मिक हो। सौंदर्य, लज्जा, विनय, संयम और तप, संतोष, क्षमा, धीरता और वीरता, गंभीरता, समता, सहिष्णुता, सुव्यवस्था तथा सफाई, अभिमानहीनता, मितव्ययता, उदारता, पर दुख और कातरता, सेवा शुश्रूषा, ये नारी के भूषण हैं। पति, सास, ससुर, बच्चों, अतिथि, देव, देश और रोगियों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। जहां तक संभव हो संयुक्त परिवार में रहें। भक्ति, सादगी और सतीत्व पर ध्यान दें। कलह, निंदा, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव, विलासिता, शौकीनी, फिजूल खर्ची, गर्व, अभिमान, दिखावा, विषाद, हंसी मजाक, वाचालता, स्वास्थ्य की लापरवाही तथा कुपथ, मोह, कुसंग, आलस, व्यभिचार, ये स्त्री के दूषण बताए गए हैं। इन्हें छोड़ देना चाहिए। इच्छा न सुख लागी जन्म सत कोटि, और दुख न समुझते ही सम को खोटी। देखिए, लज्जा ही स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना है। बन जाते समय जब सीता जी से स्त्रियों ने पूछा था कि ये श्यामले रंग वाले तुम्हारे कौन हैं,
तो सीता जी संकुचित हो गईं और उन्होंने घूंघट की ओट से राम को संकेत करके बताया था कि ये हमारे पति हैं। अब तो लज्जा रह ही नहीं गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, द फ्लावर ऑफ स्वीट्स स्मेल इज शाई एंड लवली। श्रेष्ठ गंध वाला फूल लजीला और चित्ताकर्षक होता है। देखिए, इन 4 चीजों पर पर्दा होना चाहिए कि भोजन भजन खजाना नारी अजयी हैं पर्दा के अधिकारी। मुंह झांकने का मतलब होता है बड़ों के सत्कार के लिए शील, संकोच और पवित्र भाव प्रकट करना। देखिए, स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है कि बिना पति आज्ञा के त्रिया जो व्रत रहे उपास, पति की आयु को हरे करे नरक में वास। संतति निरोध पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बच्चे के बाद 5 साल का अंतर होना चाहिए। देखिए, विधवा स्त्री को श्रृंगार करना, उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना, स्वाद और विलासिता का त्याग करके भगवान का भजन बताया गया है। जो स्त्रियां पति के प्रतिकूल चलती हैं वे दूसरे जन्म में युवावस्था में ही विधवा हो जाती हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई और विधवा होई पाई तरुणाई। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि या नारी तो पतिम त्यक्त्वा मनोवाक्याय कर्म भी तेन कर्म विपाकेन सा नारी विधवा भवेत। जो नारी मन वाणी कर्म और शरीर से अपने पति को त्याग कर जार पुरुष का सेवन करती है, वह कर्म के फल स्वरूप जन्मांतर में विधवा होती है। देखिए, हिंदू विवाह में तलाक का कोई उल्लेख नहीं है। विवाह कोई सौदा नहीं है जो तोड़ा जा सके, जो पति के परलोक गमन पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। यहां तक कि 7 फेरे 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की शिक्षा देते हैं। विधवा स्त्री के लिए लिखा है कि बालों का रंगना, लाली लगाना, गंध पुष्प का सेवन करना, आभूषण पहनना, रंगीन कपड़े पहनना, कांसे के बर्तन में भोजन करना वर्जित कहा गया है। देखिए, भारत की नारी को राज्य शासन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। त्रिभुवन देवी, कुमार देवी, लक्ष्मीबाई ने राज्य संभाला। स्त्रियों को भगवान की पूजा बताई गई है, परंतु अन्य मूर्तियों की पूजा का भी निषेध नहीं बताया गया है। नर नारी के जीवन का लक्ष्य यही है कि गृहस्थ धर्म का पालन करके मुक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस घर में सुशील और पतिव्रता स्त्री का अपमान होता है उस घर से देवता भाग जाते हैं। लिखा है कि जिस कुल में बहन, बेटी, बहू और माता आदि स्त्रियां दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। पिता, भाई, पति, देवर, इन सभी को स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए। बिना पत्नी के कोई धर्म कार्य पूरा नहीं होता। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ में सोने की सीता को पत्नी का स्थान दिया गया था। हिंदू धर्म में स्त्री का जितना आदर होता है उतना दूसरे धर्म में शायद नहीं होता होगा। देवी के रूप में, जननी के रूप में, कुमारी के रूप में हमेशा यहाँ पूजा होती रही है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, कांच और मणि। देखिए, एक मूर्ख घर से निकला तो उसने एक जगह पड़ी हुई कांच और मणि को देखा तो चक्कर में पड़ गया किसे उठाया जाए। तो कांच और मणि देख कर मूर्ख गया चकराए,
मणि से सुंदर समझ कर लाया कांच उठाए। उसने देखा कि कांच ज्यादा चमक रही है, तो मणि को उसने छोड़ दिया और कांच को उठा लाया। इसके बाद में एक गुणवान पुरुष जो कांच और मणि की पहचान जानता था, वो वहां पर पहुंचा। उसने मणि को पड़ा हुआ देखा, उठा लिया। कि मणि देखी गुणवान ने, लाया उसे उठाए। पास जौहरी के गए, दे दोनों हर्षाए। मणि को उठा लाया बुद्धिमान व्यक्ति, जौहरी के पास में पहुंचे। मूर्ख ने जाकर अपनी कांच को रख दिया। गुणवान पुरुष जो मणि उठा लाया था, उसने अपनी मणि को रख दिया। जौहरी ने क्या किया कि लाख टका गुणवान को उसने दिए गहाए, और कांच उठाकर फेंक दी, अति कटु शब्द सुनाए। उसने उस मणि को देखा तो उस गुणवान व्यक्ति को उसने 1,00,000 रुपया दे दिए, और मूर्ख की कांच को उठाकर उसने फेंक दिया और कहा कि आप मूर्ख बना रहे हो, अरे ये कांच है, इसकी क्या कीमत है। कि जुगनू कर सकता नहीं अंधकार का नाश, सारे जग को दे रहा केवल सूर्य प्रकाश। एक जुगनू अंधेरे का विनाश नहीं कर सकता, और एक सूर्य सारे जग को, सारे संसार को रोशन कर रहा है। कि नकली सोना देख कर मत जाना ललचाए, चमक दमक ही अब रही सबका चित्त लुभाए। नकली सोना देखकर, रॉयल गोल्ड जो होता है वो सोने से भी ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन है नकली। ऐसे ही आज की दुनिया चमक दमक पर जा रही है। चमक दमक को देखकर लोग उस पर मोहित हो रहे हैं। गुणवानों के संग से होगा पूर्ण विकास, और दुष्ट संग से हो गई सारी लंक विनाश। अगर आपने गुणों को नहीं पहचाना, कहते हैं नेवर जज ए बुक ओनली इट्स कवर। किसी किताब का निर्णय उसके कवर से नहीं होता है। किताब का कवर कुछ भी हो सकता है। पता चला किताब अच्छी है, कवर अच्छा नहीं है, तो कवर पर नहीं, उसके गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपने गुणवान का साथ कर लिया, तब तो आपका पूरा विकास होगा। और दुष्ट का साथ पकड़ लिया, तो जैसे रावण का साथ पकड़कर सारी लंका का विनाश हो गया, ऐसे आपका विकास कैसे हो सकता है। इस सज्जन दुर्जन की जिसे हुई नहीं पहचान, और उसका जीवन बन गया भूतों का मैदान। जिसने सज्जन और दुर्जन की पहचान नहीं कर पाई, उसका जीवन तो भूतों का मैदान बन जाता है। कहते हैं जिसके पास ज्ञान है जग में वही महान है। विदाउट वर्च्यूज ए मैन और वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। बिना अच्छे गुणों के एक अच्छा पुरुष या एक अच्छी स्त्री अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसलिए चमक दमक छोड़कर उसके गुणों की पहचान करो, सही चुनाव करना सीखो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं अनमोल वचन।
देखिए, सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, परंतु छल और कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। कि करिय नीति जो धन जुरे 10 वर्ष ठहराई, एकादश के लगत ही जरा कंध सो जाई। दुनिया का सबसे बड़ा जेवर आपकी मेहनत है। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना करने वाले हाथों से अधिक पवित्र हैं। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जग में सेवा धर्म कठोरा, स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ खो जाती हैं। सच तो यह है कि स्वार्थी पुरुष को अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। सच्ची बात कभी अच्छी नहीं लगती और अच्छी लगने वाली बात कभी सच्ची नहीं होती। जो दवा कड़वी होती है शरीर को वही लाभ पहुंचाती है। अच्छाई कभी झगड़ा नहीं कराती और झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता। रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी ज्यादा नहीं बोलते और ज्यादा बोलने वाले कभी बुद्धिमान नहीं होते। कलंक का टीका जीवन भर मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए मनुष्य को हमेशा कलंक से बचना चाहिए। ज्ञान, बुद्धि और विवेक तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य को हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। धोखा देने वाले के ऊपर से हजारों लोगों का विश्वास उठ जाता है, इसीलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी का धन अगर धोखे से तुम्हारे पास आ जाए तो उस धन को वापस कर देना ही ईमानदारी है। धन से पुस्तक मिल सकती है परंतु ज्ञान नहीं मिलता। धन से आभूषण मिल सकता है परंतु रूप नहीं मिलता। धन से सुख मिल सकता है परंतु आनंद नहीं मिलता। धन से साथी मिल सकता है परंतु सच्चा मित्र नहीं मिलता। धन से भोजन मिल सकता है परंतु तृप्ति नहीं मिलती। धन से दवा मिल सकती है परंतु स्वास्थ्य नहीं मिलता। धन से एकांत मिल सकता है परंतु शांति नहीं मिलती। धन से बिस्तर मिल सकता है परंतु नींद नहीं मिलती। पिता की आंखों में फर्ज और माता की आंखों में ममता, भाई की आंखों में प्यार और बहन की आंखों में स्नेह होता है। अमीर की आंखों में घमंड, गरीब की आंखों में आशा, मित्र की आंखों में सहयोग और दुश्मन की आंखों में बदले की भावना होती है। सज्जन की आंखों में दया तथा शिष्य की आंखों में आदर होता है। इस तरह से न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह से न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। व्यापार मिला तो अहंकार हो गया, धन मिला तो बेकाबू हो गए, ज्ञान मिला तो उपदेशक बन गए, सम्मान मिला तो पागल हो गए, अधिकार मिला तो तबाह करने लगे, यश मिला तो दुनिया पर हंसने लगे, रूप मिला तो दर्पण तोड़ डाला। मनुष्य को हर स्थिति में समान रहना चाहिए। समुद्र वही है जो अपनी मर्यादा में रहता है। अगर जीतना है तो प्रेम को जीतो, अगर पीना है तो क्रोध को पियो, अगर खाना है तो गम को खाओ, अगर देना है तो दान दो, अगर दिखाना है तो दया को दिखाओ, अगर लेना है तो ज्ञान लो, अगर कहना है तो सत्य कहो, अगर फेंकना है तो ईर्ष्या को फेंको, अगर छोड़ना है तो मोह को छोड़ो। कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कि सत्य ने छोड़ा हरिश्चंद्र ने, बिके डोम घर जाई, सत्य के खातिर नृप दशरथ ने प्राण दिए बिसराई।
दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। कि पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य को आत्मा के प्रतिकूल कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अगर हमारे व्यवहार से दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसकी जगह पर अगर हम होते तो हमें कैसा लगता। दूसरों को उपदेश देना तो आसान है, परंतु स्वयं उस पर चलना बहुत कठिन है। एक कवि ने एक सुंदर पद्य लिखा है कि इस तरह कमाना ठीक नहीं, हो जाए जो तुमसे पाप कोई। इस तरह सताना ठीक नहीं, पड़ जाए जो तुम पर श्राप कोई। इस तरह न खर्चो कर्ज चढ़े, इस तरह न खाओ मर्ज बढ़े। इस तरह बोलना ठीक नहीं, झगड़ा हो जाए खास कोई। इस तरह न सोचो चिंता हो, इस तरह चलो जो देर न हो। उस पर ही चलना बेहतर है, जो दिखे रास्ता साफ कोई। पर कारज में जीना सीखो, मत अपयश में मरना सीखो। आत्मा तुमको धिक्कारेगी, होगा मन में संताप कोई। तुम दिल न किसी का दुखी करो, सबके दिल में आनंद भरो। वरना विनष्ट हो जाओगे, पड़ जाएगा अभिशाप कोई। सलील में जो रहे चंचल उसी को मीन कहते हैं, गिरा उत्साह हो जिसका उसी को दीन कहते हैं। किसी दीन के दिल को जो दुखी करता है, परमात्मा उसे कभी माफ नहीं करता। कि सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर, किसने बढ़ाया बल है बलहीन को सता कर। किसने बढ़ाया बल है, हर एक भोगता है अपने किए के फल को। वो आम कैसे खाए बोए जो नीम ला कर, वो आम कैसे खाए। कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार भस्म हुई जाई। इसीलिए एक कवि ने लिख दिया कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अंग्रेजी में कहा गया है एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। खुद तुम्हें मिलेगा पनिशमेंट, जजमेंट खुदा का जब होगा। इसीलिए कहा गया है जीवन में अच्छाई के बीज बोते रहो, वरना बुराई तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। कर भला तो हो भला, कर बुरा होगा बुरा। कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सभी यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए हो जहां से वहीं पे फेर जाना है। झगड़े और लड़ाई का है कोई काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूं मैं, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। क्योंकि मनुष्य के दिन एक जैसे कभी नहीं रहते, कि न होते सब दिन एक समान। दिन के बाद रात होती है,
रात गए दिन जान न होते, सब दिन एक समान न होते, सब दिन एक समान। लाखों जवां जहान में आए चले गए, आखिर को मुंह कफन में छुपाए चले गए। कौन कौन चले गए? कि बलि विक्रम धेनु दधीच गए, और उपारथ गए जिन भारत ठाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस लव छत्र भुताना। बाली गए बलराम गए, जिनकी कखरी 10 शीश समाना। और धरा को प्राण याई तुलसी, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। रावण के तो लाखों पुत्र थे, आखिर में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। कि कलख पुत्र सवा लख नाती, अवतार रावण के दिया न बाती। इसलिए संसार से जाते समय हम कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि लोग हमारे नाम को याद करें। अगर कुछ बुरा करके मरेंगे तो दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे? कि अच्छा और बुरा हो चाहे रह जाता है नाम, इसीलिए दुनिया में नेकी कर लो राधे श्याम। नहीं तो वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है। सत्य कहा गया है कि दुनिया, सत्य कहा गया है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जिसमें मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। कि दुनिया मुसाफिर खाना, इसमें है आना जाना। कर ले प्रभु का गुणगान, हो जा उसी पे कुर्बान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक बाधा। जिंदगी तो एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, और आता है दिन फिर सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि गुलों की सी नजाकत को भुला दे ऐ गुले रुख तू, कई मन खाक के अंदर तुझे भी घर बनाना है। अरे मूर्ख प्राणी, अब भी चेत जाओ, जिस देह पर तुझे इतना घमंड है, उसे तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। कि खून का गारा बनाया ईंट, जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कि महल होते हैं खंडहर, फिर वही खंडहर महल होते, तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमां से। कि तेरा कौन भला इस जग में जिस पर मरता है प्यार, तुम किससे करता है प्यार, तुम किससे करता है। इस झूठी दुनिया में पढ़कर तुम अपने को भूल रहा है। ईश्वर के बगैर तेरा कोई यहाँ साथी नहीं है। कितना भी कमा ले, परंतु जब जाएगा तो खाली हाथों ही जाना पड़ेगा। कि क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया यहाँ से, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। इसलिए छल कपट और झूठ का व्यवहार करना छोड़ दे, सभी के साथ नेकी करना सीख ले, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा।
कि जर सिकंदर सा पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया कि वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। कि ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना कुछ लाए थे न ले जाना है, खाली हाथों आए थे और खाली हाथों जाना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक कविता। मैंने एक तोता पाला था। देखिए, यह जीवन गाथा एक नन्हे मुन्ने बच्चे की है, जिसने 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः 10:15 पर कन्नौज में अपने नाना के यहाँ जन्म लिया। माँ ने बड़े प्यार से उसका दिव्यांश नाम रख दिया। दिव्यांश के पिता मैनपुरी में रहते थे, जहाँ दिव्यांश की बड़ी बहन की मृत्यु 2.5 साल की अवस्था में ही हो गई थी। अतः उसकी माँ को शंका थी कि मैनपुरी में कहीं दिव्यांश के साथ भी वैसी घटना न हो जाए, इसीलिए वह वहां जाने से डरती थी। दिव्यांश भी अपने ननिहाल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके नाना ने दिव्यांश की बीमारी में बहुत पैसे खर्च करके उसे ठीक कराया था। वह जन्म से ही बुद्धिमान था, दूसरों को ज्ञान देता था, अपनी मौसी के साथ लुका छुपी का खेल भी खेला करता था। उसे सभी से बहुत प्रेम था। इतनी अवस्था में ही उसने कई कविताएं, अंग्रेजी हिंदी की वर्णमाला तथा गिनतियां भी सीख ली थी। मंदिर में अपनी माँ के साथ बैठकर वह पूजा किया करता था। उसे पंडित बनने की बड़ी शौक थी। भगवान की कथाओं को वह बड़े ध्यान से सुनता था। वह यही कहता रहता था, यहाँ नाना हमें पंडित बनाएंगे, इसलिए मैं मैनपुरी नहीं जाऊंगा। वह खिलौनों में हाथी, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश की पहचान जानता था। धीरे धीरे दिव्यांश 3 वर्ष में पड़ गया। उसके बाबा मानो यमराज बनकर कन्नौज में आए। उन्होंने कहा, मैं इस बच्चे का मुंडन कराना चाहता हूँ। आज तो दिव्यांश के नाना ने उसे पराई संपत्ति समझकर बहुत समझा बुझाकर दिव्यांश को विदा कर दिया। दिव्यांश जाने से मना करता रहा। बाबा के घर पहुंचकर वह अपने नाना से नाराज रहने लगा, इसीलिए वह फोन पर बात नहीं करता था। मुंडन होने के पश्चात दिव्यांश का पिता उसे लेकर बल्लभगढ़ चला गया, जहाँ दिव्यांश और दुखी हो गया। वह यही सोचता रहा, अब मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर तो मेरे नाना नानी, मौसी, बाबा, दादी, बुआ कोई नहीं है। इसी गम में डूबकर उसे बुखार आ गया। उसके बीमार होने की खबर जब नाना को मिली, उन्होंने फोन पर उससे बात करनी चाहिए, परंतु दिव्यांश कुछ भी नहीं बोला। मानो वह अपने नाना से इतना नाराज था कि तुमने मुझे कहाँ भेज दिया। उसकी माँ ने मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदकर उसे खिलाई, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। परिणामतः 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दिव्यांश
इस संसार से विदा हो गया। उसकी माँ के ऊपर मानो वज्राघात हो गया हो। यह खबर जिस समय दिव्यांश के नाना और नानी के कानों में पड़ी तो उनका धीरज छूट गया। यहाँ तक कि जिस किसी ने भी उसकी मौत की खबर सुनी उसका दिल दहल उठा। उस नन्हे मुन्ने का मृतक शरीर मैनपुरी में लाया गया, जहाँ उसे देखकर बाबा बेहोश हो गए। दिव्यांश को दफना दिया गया। दिव्यांश आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उसकी यादें जीवन भर भुलाई नहीं जा सकती हैं। उसके नाना को जीवन भर यही दुख रहेगा कि मैंने दिव्यांश से पंडित बनाने का वादा किया था, उसे मैं पूरा नहीं कर सका। दिव्यांश सचमुच दिव्य आत्मा था, उसे दिव्य ज्ञान था, परंतु जो छोड़कर चला जाता है वह वापस नहीं आता। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता था, जय श्री राम का उच्चारण करता था, आज उस दिव्य आत्मा को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूँ। सचमुच वह एक तोते के समान था। ऐसे तोते का संसार से विदा हो जाना परम दुखदायी है। नाना ने उसकी मृत्यु हो जाने पर यही कहा कि आज से मैं किसी तोते को नहीं पालूंगा। और तो नाना द्वारा लिखित कविता इस प्रकार है। मैंने एक तोता पाला था जो सुंदर भोला भाला था। सारे जग से था प्यार उसे, ईश्वर में था अनुराग उसे। कष्टों में भी वो हंसता था, नित नई कहानी कहता था। हर मन को मोहने वाला था। मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। वह दिव्य अंश अवतारी था, विद्वान संत शुभकारी था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, हर जन का वह सहभागी था। वह अतिशय हिम्मत वाला था। मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। बीमारी ने जब घेर लिया, करके इलाज वो ठीक किया। दुष्टों ने ऐसा जुल्म किया, यमराजा बनकर हरण किया। बीमारी ने जब घेर लिया, करके इलाज तब ठीक किया। दुष्टों ने ऐसा जुल्म किया, यमराजा बनकर हरण किया। होनी को किसने टाला था, होनी को किसने टाला था। मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। उसके जाते हम दीन हुए, आत्मा से भी गमगीन हुए। उसके जाते हम दीन हुए, आत्मा से भी गमगीन हुए। था गुलिस्तान वीरान जहां, वे दुष्ट उसे ले गए वहां। था गुलिस्तान वीरान जहां, वे दुष्ट उसे ले गए वहां। जिस जगह काल मत वाला था, मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। जीवित कैसे रह सकता हूँ, जीवित कैसे रह सकता हूँ, दुख दर्द नहीं सह सकता हूँ। जीवित कैसे रह सकता हूँ, दुख दर्द नहीं सह सकता हूँ। अपना ही दिल समझा लूंगा, अब नहीं किसी को पालूंगा। अपना ही दिल समझा लूंगा, अब नहीं किसी को पालूंगा। यही निष्कर्ष निकाला था। मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शिक्षाप्रद काव्य। कि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। नर बिन नारी बेकार हुई, नारी बिन नर बेकार हुआ। संबंध जोड़कर दोनों का, जिससे पैदा संसार हुआ। जब जर जमीन अथवा जोरू, दबते हैं दावा
दारों से तो उनका निर्णय होता है। शमशीर और तलवारों से नारी जब प्रकृति रूपी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर बुरा काम कर लेने से सब तौर नाश हो जाता है। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। प्रत्येक पुरुष में देखो तो कुछ गुण है तो अवगुण भी है। ज्ञानी अज्ञानी भले बुरे आना जाना है हर जन का। क्या पता कौन से पर्दे में हो जाए दर्श नारायण का। या सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है। पर यह भी सच है इससे ही घर घर में रार बढ़ रही है। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओगे। संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे ही उठते जाओगे। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई हैं। जड़ में चैतन्य मिला करके नाना योनियां बनाई हैं। कि बचपन है जिनका संभला जीवन बना उसी का। सदगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उसी का। मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। संयम जिन्होंने समझा रुतबा बढ़ा उसी का। गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। या गुण जिन्होंने सीखा मंगल हुआ उन्हीं का। कर्तव्य ही का पालन है जग में आदमीपन। इसमें सफल हुए जो मंगल हुआ उन्हीं का। है राधे श्याम बल भी मन धर्म पर अटल भी। ऐसा है जन्म जिनका डंका बजा उसी का। कि रहिए लटपट काटी दिन बरुघाने में सोई। शाहन बाकी बैठिए जो तरुपत रो होई। जो तरुपत रो होई एक दिन धोखा दई है। जा दिन चले बयार टूटी तब जरते जई है। कहा गिरधर कबीराए शाह मोटे की गहिए। पत्ता सब झरी जाए तहु छाया में रहिए। कि अनुशासन है जनक गुणों का मानव को विकसित करता। सेवा त्याग साधना संयम से नर को नियमित करता। कि उस देश की जनता शिक्षित हो उसमें सब विधि का आसन हो। उस देश में विद्या वास करे अज्ञान के तम का नाशन हो। उस देश से स्वार्थ पाप तथा निर्धनता का निष्कासन हो। जिसमें जनता अनुशासित हो जन जन में जहां अनुशासन हो। कि चमड़े की पहचान आज इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया में करता मोहब्बत कोई नहीं। चमड़े की पहचान आज इंसान की कीमत कोई नहीं। कौन करे वहां ज्ञान की पूजा जहां सभी अज्ञानी हो। कौन किसी का मान बढ़ाए जहां सभी अभिमानी हो। आज तो कीमत मूर्खों की आज तो कीमत मूर्खों की विद्वान की कीमत कोई नहीं। चमड़े की पहचान आज इंसान की कीमत कोई नहीं। कि देखो मित्रों आंखें पसार है चमत्कार को नमस्कार। पहने हैं सूट बूट टाई पॉकेट में नहीं एक पाई।
चमचमी घड़ी कर में भाई, सिगरेट गैरों की सुलगाई। कि झूठी साची हाके हजार, है चमत्कार को नमस्कार, है चमत्कार को नमस्कार, है चमत्कार को नमस्कार। कि सोने का मृग सियाने देखा अगर न होता, तो कागज पे लिख के दे दूं सीता हरण न होता। कि कुछ कर्म कांड का ज्ञान नहीं, कोई पिंगुल और विधान नहीं, होता है सुबह स्नान नहीं, धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं, फिरते हैं जैसे रंगे स्यार, है चमत्कार को नमस्कार, है चमत्कार को नमस्कार, है चमत्कार को नमस्कार। कि व्यासदेव लिख गए ग्रंथ में, ऐसा कलयुग आएगा, दुनिया में अधर्म का झंडा लहर लहर लहराएगा। पुत्र पिता में चला करेगी, बंधु बंधु में ठना करेगी, पति से पत्नी जला करेगी, बहू सास से लड़ा करेगी। आपस ही का रगड़ा झगड़ा चारों ओर दिखाएगा, दुनिया में अधर्म का झंडा लहर लहर लहराएगा। कन्याएं नित बिका करेंगी, गऊ जैसी कटा करेंगी, सधवा यूं ही फिरा करेंगी, विधवा भूषण सजा करेंगी। बातचीत जो करेगा ज्यादा, पंडित वही कहाएगा, दुनिया में अधर्म का झंडा लहर लहर लहराएगा। कि बड़े करेंगे सीना जोरी, लूटा लाट और नित चोरी, न्यायालय में रिश्वत खोरी, खेलेंगे सब खून से होरी। अत्याचारी सुखी रहेगा, राम भक्त दुख पाएगा, दुनिया में अधर्म का झंडा लहर लहर लहराएगा। कि सत्य ने छोड़ा हरिश्चंद्र ने, बिके डोम घर जाई, सत्य की खातिर नृप दशरथ ने प्राण दिए बिसराई। सत्य ने छोड़ा गांधी जी ने, सहे कष्ट अधिकारी, सत्य मार्ग पर रहो अडिग तुम, सबसे बड़ी सच्चाई। कि दुखियों की खाली जाति कभी टेर नहीं है, टेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कि भक्त के आगे झुक जाते हैं, नर हो या करतार, भक्त चीज अच्छी है प्यारे, भक्त चीज बेकार, रंगते करे भिखारी, भक्ति की लीला न्यारी, रंगते करे भिखारी, भक्त की लीला न्यारी। वक्त पड़ा था नल पे जब राजपाट सब हारे, नारी पुत्र को तज कर जंगल में करे गुजारे। गए मित्र के यहाँ तो खूंटी लील गई है हार, रंगते करे भिखारी, भक्त की लीला न्यारी, रंगते करे भिखारी, भक्त की लीला न्यारी। कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कि साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करा बनहार, यज्ञ करा बनहार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। तागिरधर कविराय जुगन ते या चली आई, इन तेरह को तरह दिए बनी आवे साई। कि बलिदान सिंहों का देखा गया, बलिवेदी पे बकरे चढ़ाए गए, बन टेढ़े दरप न काटे गए, सदा सीधों प्यारे चलाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में चुभाए गए,
बलवानों का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। कि बेआराध्य न्याय की रक्षा होती जिनके द्वारा, बेआराध्य दीन दुखियों को जिनसे मिले सहारा। अर्चन उनका जो दुष्टों को दंड यथोचित देते, अर्चन उनका जो समाज की पीड़ा को हर लेते, अर्चन उनका जो समाज की पीड़ा को हर लेते। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।